Hello bachcho, let's see this question. The question says the point on the axis of x whose perpendicular distance from the straight line x by a plus y by b equal to 1 is a. देखिए आपको वो पॉइंट बताना है. द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस के ऊपर वो कौन सा पॉइंट होगा जिससे इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाए वो ए हो जाएगी. तो देखिए अगर कोई भी एक्स एक्सिस है और उसके ऊपर आपको पॉइंट मानना है तो वो कैसा माना जाएगा, अल्फा कोमा जीरो. एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहेगा. और इस पॉइंट से मैंने किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये वाला, ये. और इसकी डिस्टेंस मुझे क्या बता रखी है, ए बता रखी है. ये वाली डिस्टेंस मुझे ए बता रखी है. तो एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं इधर साइड में. अगर मुझे कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और एक पॉइंट है हमारे पास एक्स वन वाई वन, इससे मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी निकालनी है. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे. और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मुझे दे रखी है ए. तो ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ किस पॉइंट से दे रखी है, अल्फा कोमा जीरो पर, और किस लाइन पर, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन पर. तो इसके ऊपर मैं अल्फा कोमा जीरो से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देता हूँ. तो क्या हो जाएगा, अल्फा बाई ए माइनस, क्योंकि y की वैल्यू जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, और माइनस वन अपॉन एक्स का मल्टीपल का स्क्वायर डेट इज वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के मल्टीपल का स्क्वायर डेट इज वन बाई बी स्क्वायर. ये हमारे पास आ गई इस तरह से. ना इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं और ए इक्वल टू लिखने की कोशिश करते हैं. ए इक्वल टू इसका एलसीएम लेता हूँ, अल्फा माइनस ए, और नीचे से भी हम यहाँ पर, चलो अभी ये हल्फिला लिख देते हैं, और नीचे से भी हम एलसीएम लेंगे तो रूट के अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर. रूट के अंदर ही रखते हैं इसको ऐसा, और इसका पूरा मॉडुलस इस तरह से. ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इस ए बी को ऊपर ले जाते हैं. तो ए इक्वल टू हमारे पास आएगा मॉडुलस ऑफ एल्फा माइनस ए, और ए बी ऊपर आ जाएगा ये नीचे वाला, डिवाइड बाय ए और डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा. तो ए की वैल्यू हमारे पास अभी तक आ गई है. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये ए से ए कट गया यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, ये मॉडुलस हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर. सिंपल ऐसा भी लिखा जा सकता है. तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट का स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रह जाएगा केवल ऐसा ना. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एल्फा ए, और इसको मैंने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है. तो क्या हो जाएगा, ए पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का टू एल्फा ए बी स्क्वायर. ये इससे कैंसिल हो गया और क्वाड्रेटिक बन गई अल्फा में, क्योंकि मेरे को अल्फा की वैल्यू चाहिए तभी तो पॉइंट मिलेगा. तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू एल्फा ए बी स्क्वायर माइनस ए पावर फोर इक्वल टू जीरो. तो इसका अगर मैं रूट निकालना चाहता हूँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा रूट निकालने के लिए. और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए. ये रूट निकालने का फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट इस तरह से निकाले जाते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लूँ तो बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस टू ए बी स्क्वायर. तो माइनस बी होता है ना फॉर्मूले में, देखो वहाँ पर. तो क्या होगा, टू ए बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस अब बी का स्क्वायर कितना होता है, फोर ए स्क्वायर बी की पावर फोर माइनस का फोर ए सी. तो माइनस माइनस फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का फोर ए पावर फोर और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इस तरह से, और डिवाइडेड बाय टू क्रॉस ए कितना है हमारे पास, बी स्क्वायर. ये हमारे पास एल्फा आ गया. ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास टू ए बी स्क्वायर प्लस माइनस फोर बाहर आ गया रूट से तो वो हो गया टू, ए स्क्वायर भी बाहर आ गया, बी स्क्वायर भी बाहर आ गया तो वो हो गया ए बी ओनली. और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर से, और नीचे से बचेगा टू बी स्क्वायर. टू मैं कॉमन लेकर काट सकता हूँ और बी स्क्वायर में भी मैं बी कॉमन लेकर काट सकता हूँ. तो यहाँ पर ऊपर तो ए आ गया कॉमन है ना, ऊपर से ये आ गया, बी भी कॉमन लिया तो नीचे वाले बी से एक बार काट दिया तो ये हो गया ए बाई बी. अब यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा बी
प्लस माइनस ये ए बी मैंने पूरा कॉमन ले लिया था और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। तो अगर ये अल्फा की वैल्यू आती है तो हमारा जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसका नाम आप बोल सकते हो पी, तो पी पॉइंट आपके पास क्या हो गया, अल्फा कोमा 0, वो कितना हो गया भाई, हो गया ए बाई बी मल्टीप्लाई विथ बी प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा 0। ये आपके पास वो पॉइंट हो गया जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ए रहेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या था, दो कॉन्सेप्ट हमने यूज किए बेसिकली, एक पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक किसी क्वाड्रेटिक का रूट कैसे निकाला जाता है, और एक ये वाला, इस वाले कॉन्सेप्ट को भी आप यूज कर सकते हो। मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं सिंपल एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। इन तीनों चीज़ों का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया यहाँ से। आंसर मैच कराते हैं, हमारा बी आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये मैच कर रहा है हमारे आंसर से ए बाई बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोमा 0। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।